हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अमित कुमार सिंह आपका अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज आपके लिए बिहार करंट अफेयर्स नवंबर 2022 की जो भी इम्पोर्टेंट बिहार के अखबारों के निचोड़ हैं उसके साथ में हाजिर हूं। दोस्तों, बिहार का मंथ वाइज करंट मेरे चैनल पर मिलता है और भी करंट अफेयर्स मिलते हैं जो आपके 68 बीपीएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, मिस ना करिए, चैनल को देखिए, दोस्तों में शेयर करिए और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं दोस्तों। टीबी मरीजों की मदद के लिए बिहार सरकार ने कौन सा एक ऐप लॉन्च किया? देखिए दोस्तों, टीबी मरीजों की मदद के लिए बिहार सरकार ने आरोग्य साथी ऐप लॉन्च किया है। कि देखिए, बिहार सरकार ने दोस्तों टीबी के जो इलाज है, टीबी से मुक्त बिहार को 2025 तक बिहार को टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है। उसी के तहत टीबी मरीजों की जो मदद की पहचान के लिए आरोग्य साथी ऐप का क्या किया गया है? लॉन्च किया गया है। बिहार सरकार ने नवंबर महीने में 6 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक के कितने बच्चों को नियमित शिक्षा से जोड़ने का लक्ष्य रखा है? देखिए, बिहार सरकार शिक्षा के प्रति जागरूक हुई है और वह ज्यादा से ज्यादा बच्चों को स्कूल में उपस्थिति चाहती है। इसके तहत उसने दोस्तों 1.35 लाख नियमित बच्चों को शिक्षा से जोड़ने का क्या रखा है? लक्ष्य रखा है नवंबर के महीने में। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं के खिलाफ आपराधिक मामलों में बिहार का पूरे भारत भर में कौन सा स्थान? देखिए, महिलाओं के खिलाफ आपराधिक मामलों में बिहार का पूरे भारत भर में 9वां स्थान आया है। विद्यार्थियों के मन से भय, संकोच तथा तनाव को दूर करने के लिए बिहार के 17,669 विद्यालयों में किस क्लब की स्थापना की जाएगी? देखिए दोस्तों, विद्यार्थियों के मन से भय, संकोच तथा तनाव को दूर करने के लिए बिहार के 17,669 विद्यालयों में यूथ और इको क्लब की स्थापना की जाएगी और बिहार के बच्चों को भय, संकोच तथा तनाव मुक्त बनाया जाएगा। वे एथलेटिक्स 23वें एथलेटिक्स नेशनल चैंपियनशिप में बिहार ने कौन सा पदक जीता है? देखिए, 23वें एथलेटिक्स नेशनल चैंपियनशिप में बिहार ने दोस्तों रजत पदक जीता है और यह रजत पदक अंजलि कुमारी ने जेवलिन थ्रो में जीता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। भारत की अंडर 20 रग्बी टीम में बिहार से कितने खिलाड़ियों का चयन हुआ? देखिए, भारत की अंडर 20 रग्बी टीम में बिहार से 5 खिलाड़ियों का चयन किया गया है। बिहार के कितने विद्यालयों में विज्ञान और गणित क्लब खोले जाएंगे? देखिए, बिहार के विद्यालयों में विज्ञान और गणित के प्रति बच्चों में रुचि जागरूक करने के लिए, उनको प्रोत्साहित करने के लिए 75,424 विद्यालयों में दोस्तों 75,424 विद्यालयों में विज्ञान और गणित क्लब खोलने की घोषणा बिहार सरकार ने की है। बिहार के कॉलेजों में किस नए विषय की पढ़ाई शुरू की जाएगी? देखिए दोस्तों, बिहार के कॉलेजों में फॉरेंसिक साइंस, जिसके द्वारा अपराधियों की जांच की सुविधा ज्यादा से ज्यादा बिहार में बढ़ सके, उसकी शुरुआत पटना यूनिवर्सिटी में की जाएगी फोरेंसिक साइंस की। तो याद रखिए, बिहार के अति पिछड़ा वर्ग के लोगों के राजनीतिक पिछड़ेपन का अध्ययन की जिम्मेदारी किस संस्थान को दी गई है? देखिए दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि हाल ही में अति पिछड़ा के आरक्षण के मामले में निकाय चुनाव बिहार का टल गया था। तो उसकी जिम्मेदारी जो है, पिछड़ेपन की जिम्मेदारी को जांच करने के लिए डॉक्टर एन सिन्हा संस्थान को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग के नए अध्यक्ष डॉक्टर चक्रपाणी हिमांशु बनाए गए हैं। बिहार सरकार ने अपने 8 पर्यटक सर्किट पर कितने यात्री सुविधा केंद्र विकसित करने की योजना बनाई है? बिहार सरकार ने अपने 8 पर्यटक जो सर्किट हैं उस पर 160 यात्री सुविधा केंद्र बनाने की योजना बिहार सरकार ने बनाई है। बिहार के सरकारी अस्पतालों में आई हेल्प यू डेस्क संभालने की जिम्मेदारी किसे दे दी गई है? बिहार के सरकारी अस्पतालों में आई हेल्प यू डेस्क जो संभालने की जिम्मेदारी जीविका दीदियां निभाएंगे। बिहार में नशा मुक्ति अभियान के तहत दौड़ किस दिन आयोजित किया जाएगा? देखिए, बिहार में नशा मुक्ति अभियान के तहत दौड़ जो है, जो हाफ मैराथन होने वाला है, उसमें अंजू बॉबी जॉर्ज और हिमा दास एथलीटियन है, वो लोग शामिल होंगे। 6 नवंबर 2022 को दौड़ा जाएगा उसमें। बिहार में नवंबर के महीने में डेंगू की किस घातक प्रजाति के कारण डेंगू मरीजों की अधिकता पाई गई? तो बिहार में नवंबर के महीने में दोस्तों डेंगू टाइप 2 स्ट्रेन के कारण डेंगू की घातक प्रजाति मरीजों की अधिकता पाई गई है। घर बैठे कृषि उपकरणों को बुक कराने के लिए बिहार सरकार ने कौन सा ऐप लॉन्च किया था? तो घर बैठे कृषि उपकरणों को बुक कराने के लिए बिहार सरकार ने हरित कृषि संयंत्र योजना मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड नई दिल्ली की रिपोर्ट के अनुसार बिहार का कौन सा जिला सबसे प्रदूषित पाया गया? तो कटिहार जिला सबसे ज्यादा प्रदूषित पाया गया है। बिहार के उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ ने
बिहार में किस उद्योग को लगाने की घोषणा की है? तो दोस्तों प्लास्टिक उद्योग बिहार सर के उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ ने लगाने की घोषणा की है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की रिपोर्ट के अनुसार बिहार की बिजली खपत 2022 में कितनी मेगावाट रहा? तो लगभग 4772 मेगावाट बिजली खपत जो है बिहार में रही है। बिहार के किस अस्पताल में अब एलोपैथी पद्धति से इलाज किया जाएगा? तो पटना आयुर्वेदिक कॉलेज और अस्पताल में अब एलोपैथी पद्धति से भी इलाज किया जाएगा। दरभंगा सदर अस्पताल में कार्यरत किस मेडिकल कर्मी महिला को नर्सिंग के क्षेत्र में योगदान के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा सम्मानित किया गया है? तो वो सबरून खातून है। इन्हें नर्सिंग के क्षेत्र में योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। बिहार में हाई स्पीड रेल कॉरिडोर से बिहार के कितने स्टेशन जुड़ेंगे? देखिए दोस्तों, पटना, गया, बक्सर, ये तीन जो हैं हाई स्पीड रेल कॉरिडोर से जुड़ने वाले हैं। देखिए वाराणसी से पटना हावड़ा ट्रैक जोड़ा जाएगा। वाराणसी से ट्रेन बक्सर होते हुए पटना आएगी और वहां से वाया गया होते हुए हावड़ा तक एक हाई स्पीड ट्रैक बनने वाला है। हाई स्पीड रेल कॉरिडोर 350 किलोमीटर की रफ्तार से ट्रेनें दौड़ेंगी और 718 किलोमीटर का ये ट्रैक होगा। जापानी तकनीक से इसका निर्माण किया जा रहा है। तो तीन स्टेशन जुड़ रहे हैं, पटना, गया और बक्सर। इंटर तक अविवाहित बेटियों की संख्या बिहार में 2021 से बढ़कर 2022 में कितने प्रतिशत हो गई है? तो 25%। यानी मतलब जो इंटर कर रही है बच्चियां, लगभग उसमें 25% बच्चियां जो है अब अविवाहित रही है, संख्या बढ़ गई है। बिहार के कितने जिलों में ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक बनाया गया है? तो 6 जिलों में ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक बनाया गया है। बिहार का सबसे पहला इको टूरिस्ट प्लेस कौन सा है? तो घोड़ा कटोरा नालंदा में सबसे पहला इको टूरिस्ट प्लेस है। बिहार के युवाओं को रोजगार देने के लिए बिहार सरकार 43 दिनों में 23 दिसंबर तक कितने रोजगार मेले आयोजित करने का निर्णय लिया? तो 31 रोजगार मेले लगाए जाएंगे। बिहार के किस जिले में स्थित विक्रमशिला सेतु पर समानांतर पुल बनाने का निर्णय लिया गया? तो भागलपुर पर समानांतर पुल बनाने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस धार्मिक स्थल की तर्ज पर सिमरिया धाम का विकास करने की योजना बनाई है? तो हर की पौड़ी हरिद्वार में नीतीश कुमार ने सिमरिया धाम जो है, सिमरिया घाट है, उसको बनाने की योजना बनाई है। हर की पौड़ी हरिद्वार के तर्ज पर। हाल ही में रिपोर्ट के अनुसार पटना जिले में कितने स्वास्थ्य केंद्र है? लगभग 2600 स्वास्थ्य केंद्र पटना में अभी चल रहे हैं। हाल ही में पटना हाईकोर्ट परिसर में चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट का उद्घाटन हुआ है। पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अभी कौन है दोस्तों? तो डॉक्टर संजय करोल है। बिहार के सरकारी स्कूलों की निगरानी किस ऐप के माध्यम से की जाएगी? बिहार के सरकारी स्कूलों में पढ़ाई हो रही कि नहीं हो रही है, व्यवस्था कैसे, उसकी निगरानी बेस्ट प्लस ऐप से की जाएगी। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत 2022 में कितने उद्यमियों का चयन किया गया? मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत 2022 में लगभग 8000 उद्यमियों का चयन किया गया है। बिहार सरकार किस उद्योग के विकास के लिए सिंगल विंडो सिस्टम लागू करने जा रहा है? तो बिहार सरकार गन्ना उद्योग के विकास के लिए सिंगल विंडो सिस्टम लागू करने जा रही है। इसके माध्यम से पेमेंट, खरीदारी सब एक ही सिस्टम से लागू होगा। बिहार के नवादा के रहने वाले किस व्यक्ति को श्रीलाल शुक्ल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये जयनंदन है। कौन है दोस्तों? जयनंदन है। इनको श्रीलाल शुक्ल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बरौनी रिफाइनरी से किस प्रकार की ईंधन की आपूर्ति शुरू कर दी गई है? देखिए दोस्तों, बरौनी रिफाइनरी से हवाई ईंधन की भी आपूर्ति शुरू कर दी गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिक्षा पर पूरे बजट का कितना प्रतिशत खर्च करने की घोषणा की है? मुख्यमंत्री ने नीतीश कुमार ने शिक्षा के बजट को 21% से बढ़ाकर 25% करने की घोषणा की है। आयुष मंत्रालय भारत सरकार के राष्ट्रीय आयुष मिशन ने बिहार में कितने आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोलने की घोषणा की मंजूरी दे दी है? तो 268 आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोले जाएंगे। बिहार सरकार ने स्कूल, कॉलेज और अस्पताल के कितने मीटर के दायरे में ईंट भट्टे बनाने पर रोक लगा दिया? तो 800 मीटर के दायरे में ईंट भट्टे की फैक्ट्री नहीं लगेगी। बिहार के किस जल जीवन हरियाली मिशन की खूबियों की चर्चा बिहार के जल जीवन हरियाली मिशन की खूबियों की चर्चा किस सम्मेलन में की जाएगी? तो मिस्र में आयोजित कॉप, ठीक है ना, कॉप के 27वें सम्मेलन में किया जाएगा इसकी चर्चा। बिहार सरकार हर पंचायतों में धान खरीदने के लिए पैक्स खोलने जा रही है दोस्तों, ठीक है। हर पंचायत में पैक्स की सुविधा, ये साख समितियां है जहां पे धान खरीदाता है। कुढ़नी उप विधानसभा चुनाव में जदयू की तरफ से किसे उम्मीदवार बनाया गया दोस्तों? तो मनोज कुशवाहा बनाए गए। बिहार के किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने पहली बार लैब में भ्रूण विकसित किया है? तो दोस्तों बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने पहली बार लैब में भ्रूण विकसित किया है। बिहार विधानसभा के किस पूर्व अध्यक्ष रहे किस व्यक्ति का हाल ही में निधन हो गया? धनिक लाल मंडल, जो बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, उनका हाल ही में निधन हो गया है।
हाल ही में बिहार झारखंड को जोड़ने वाले किस पुल का उद्घाटन नितिन गडकरी ने किया है? तो पंडुका पुल है दोस्तों, जो बिहार झारखंड को जोड़े। दरभंगा के रहने वाले मैथिली साहित्यकार आचार्य सोमदेव का हाल ही में निधन हो गया है। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है। बिहार सरकार ने जिला स्कूलों को शिक्षा को दुरुस्त करने के लिए किस मॉडल को अपनाने का निर्णय लिया है? तो सिमलतुल्ला जो मॉडल है, सिमलतुल्ला आवासीय विद्यालय है, उसी के मॉडल को जो है बिहार सरकार अपनाने जा रही है। बिहार सरकार के एक फैसले के अनुसार 10वीं पास आईटीआई करने वाले बच्चे का अब स्नातक में सीधा दाखिला होगा। यानी कहने का मतलब दोस्तों, जो आईटीआई पास कर लिया उसकी जो आईटीआई जो है डिग्री है उसको 10+2 के समकक्ष माना जाएगा। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने बेतिया के अमवा वन को गेटवे ऑफ पश्चिम चंपारण के रूप में विकसित करने की घोषणा की है। तो याद रखिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में सबसे ज्यादा सीटें किस पार्टी के उम्मीदवार ने जीते हैं? तो जदयू ने जीते हैं दोस्तों। अध्यक्ष आनंद मोहन बने हैं पटना विश्वविद्यालय के, और उपाध्यक्ष विक्रमादित्य बनाए गए हैं। बिहार में जदयू सदस्यों की संख्या 70 लाख के पार पहुंच गई है। बिहार सरकार ने गुड़ आधारित उद्योग का विकास करने की नई योजना पर बिहार सरकार काम कर रही है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार म्यूजियम में संग्रहित कलाकृतियों और पांडुलिपियों को सुरक्षित रखने के लिए बिहार म्यूजियम ने नेशनल म्यूजियम के साथ क्या कर लिया दोस्तों? समझौता किया है। यूनिसेफ की बिहार राज्य प्रमुख अभी नफीसा बिनते शफीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस के अवसर पर पटना में लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत किन किन जिलों को अपशिष्ट प्रबंधन के लिए सम्मानित किया गया दोस्तों? तो पटना, पूर्वी चंपारण और मुजफ्फरपुर को बेहतरीन अपशिष्ट प्रबंधन के लिए सम्मानित किया गया है। 12 दिसंबर 2022 से बिहार के हर घरों में जाकर फाइलेरिया की दवा खिलाई जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्वास्थ्य के मामले में। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने नेपाल के लुम्बिनी से वाल्मीकि टाइगर रिजर्व को जोड़ने की घोषणा की है। इससे पर्यटन को क्या मिलेगा दोस्तों? बढ़ावा मिलेगा। बिहार के सीतामढ़ी में माता सीता की 251 फीट ऊंची प्रतिमा लगाई जाएगी। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। बिहार शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को स्कूल में 60% उपस्थिति नहीं होने पर शिक्षकों पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। अगर जिस विद्यालय में 60% अगर छात्र उपस्थित नहीं रहते हैं तो वहां के शिक्षक और प्राचार्यों पर गाज गिरेगी। बिहार में 6 लाख लीटर दूध प्रसंस्करण के लिए 2 नई यूनिट कहाँ लगाया गया है? तो सीतामढ़ी और पूर्णिया में 2 नई यूनिट लगाए जा रहे हैं। बिहार के किन 2 जिलों में खादी मॉल बनाया जा रहा है? तो मुजफ्फरपुर और पूर्णिया में खादी मॉल बनाया जा रहा है। बिहार के उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ ने कहा है कि बिहार 10% जीडीपी ग्रोथ के साथ आगे बढ़ रहा है। बिहार राज्य की जेलों में 68,609 कैदी है, जबकि कैदी रखने की क्षमता 47,750 है। अतः राज्य की जेलों में 21,000 कैदी अधिक रह रहे हैं। तो ये बहुत ही दुखद पूर्ण है। मार्च 2023 तक बिहार के हर पंचायत के 4 वार्डों में सोलर लाइट लगाने का लक्ष्य बिहार सरकार ने रखा है। बिहार महिला विकास निगम के अध्यक्ष अभी कौन है? तो हरजोत कौर है दोस्तों, बिहार महिला विकास निगम की अध्यक्ष। बिहार के सभी शहरी क्षेत्र में स्थित बालिका विद्यालयों में सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन लगाई जाएगी। ये नवजोत कौर ने इसकी घोषणा की है। बिहार विधान परिषद में विपक्ष का मुख्य सचेतक किसे बनाया गया है? डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल जो है बिहार विधान परिषद में विपक्ष के मुख्य सचेतक बनाए गए हैं। बिहार के सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योगों द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सामग्रियों की खरीद भारत सरकार के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग विभाग द्वारा किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यह केंद्र सरकार ने घोषणा की है इसकी। आईटीसी द्वारा निर्मित आशीर्वाद स्वस्ति सेलेक्ट दूध अब बिहार में भी उपलब्ध होगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार सरकार के कला संस्कृति विभाग के सचिव अभी कौन है? तो वंदना प्रेयसी है। गोवा में आयोजित 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में बिहार पवेलियन का उद्घाटन किस अभिनेता ने किया है? तो पंकज त्रिपाठी ने किया है। भागलपुर के किस व्यक्ति को यूएन मास्टरमाइंड के लिए चुना गया? तो संदीप मिश्रा को यूएन मास्टरमाइंड के लिए चुना गया है। विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी ने मोकामा से विजयी राजद की उम्मीदवार नीलम देवी तथा गोपालगंज से विजयी भाजपा उम्मीदवार कुसुम देवी को विधानसभा की सदस्यता दिलाई है। तो याद रखिए, राजद से नीलम देवी जीती है मोकामा से, और गोपालगंज से भाजपा उम्मीदवार कुसुम देवी ने जीत हासिल की है। आईआईटी पटना में अब दोस्तों एमबीए का भी कोर्स शुरू किया जाएगा। तो याद रखिए, बिहार में हेरिटेज वॉक के तहत स्कूली बच्चों को बिहार के ऐतिहासिक स्थलों के सैर पर ले जाया जाएगा। पीएम आवास योजना के 2022-23 के लिए बिहार सरकार ने 1461 रुपए करोड़ की राशि आवंटित की है दोस्तों। ठीक है, जीविका दीदियों द्वारा निर्मित कौशकी दही का लॉन्च पटना में कर दिया गया। जीविका दीदियों ने दही की भी निर्माण शुरू कर दिया है।
बेहतर काम करने के मामले में बिहार के किस जिले के एडीएम अव्वल आए हैं दोस्तों? तो ये कटिहार जिले के एडीएम दोस्तों क्या हुए हैं? अव्वल आए हैं। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में दाखिल खारिज के लगभग 10 लाख मामले लंबित हैं। तो ये 10 लाख जो मामले लंबित हैं दोस्तों, ये बहुत ही हमारा जो दाखिल खारिज जो विभाग है, चाहे जो राजस्व भूमि विभाग है, वो बहुत स्लो काम कर रहा है। बेस्ट प्लस ऐप के माध्यम से बिहार के शिक्षकों की हर माह रिपोर्ट तैयार की जाएगी। पटना स्थित इग्नू केंद्र को सबसे बेहतर इग्नू केंद्र के रूप में चुना गया है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिहार के दुकानदारों तथा कारखाना संचालकों को साल भर का हिसाब किताब श्रम संसाधन विभाग को देना होगा। याद रखिए, ये नया रूल बिहार सरकार ने लागू किया है। मिशन 60 के तहत अस्पतालों के सुधार के मामलों में कौन अस्पताल अव्वल आया? तो भागलपुर सदर अस्पताल सबसे ज्यादा अव्वल आया है। बिहार के राजस्व कर्मियों को अब 2 से अधिक हलकों की जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी, चूंकि राजस्व कर्मियों पर बहुत ज्यादा भार पड़ रहा था। संगीत नाटक अकादमी अवार्ड में बिहार के कितने लोगों को पुरस्कृत किया गया है? तो 13 लोगों को पुरस्कृत किया गया है। बिहार के वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बिहार के लिए 20,000 करोड़ के विशेष पैकेज की मांग केंद्र सरकार से की है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार ने बिहार में 2600 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों के निर्माण की अनुमति दे दी है। उमेश कुशवाहा पुनः जदयू के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं। जदयू के बिहार प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं। भारतीय ज्योतिष विज्ञान परिषद का बिहार पटना में एक नया अध्ययन केंद्र खोला जा रहा है। जदयू के पुनः राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह जदयू के पुनः राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए हैं। बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया दोस्तों? तो मैथिली ठाकुर को बनाया गया है। बिहार के वस्त्र और चर्म उद्यमियों को बिहार के कितने जिलों में औद्योगिक शेड बनाए जाएंगे उद्यमियों के लिए? तो 3 जिलों में, मुजफ्फरपुर, पटना और वैशाली में। बिहार में वह हाफ मैराथन में कौन से खिलाड़ी शामिल होते हैं? हिमा दास और अंजू बॉबी जॉर्ज शामिल हुई। जदयू के पुनः बिहार प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा को चुना गया है। नई दिल्ली में आयोजित भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला में बिहार पवेलियन को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो रजत से सम्मानित किया गया, रजत पदक से। बिहार के स्कूलों में मॉडल विज्ञान लैब स्थापित करने के लिए बिहार सरकार ने 650 करोड़ रुपया आवंटित किए हैं। भारत सरकार वस्त्र मंत्रालय की तरफ से मधुपट्टी पेंटिंग से किसको पुरस्कृत किया गया दोस्तों? मधुपट्टी से विभा लाल को। बिहार सरकार ने आंगनबाड़ी सेविकाओं तथा आंगनबाड़ी सहायिका की भर्ती के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता बदलकर क्रमशः क्या कर दी है? तो देखिए, आंगनबाड़ी सेविकाओं के लिए इंटरमीडिएट और आंगनबाड़ी सहायिका के लिए मैट्रिक। बिहार सरकार ने 2025 तक टीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा है। बिहार सरकार ने सभी पैक्सों को, प्राथमिक कृषि साख समितियों को कंप्यूटरीकृत करने का फैसला किया है। बिहार सरकार ने 2 अम्बेडकर आवासीय विद्यालय खोलने की अनुमति नालंदा और कैमूर जिलों में दे दी है। बिहार सरकार ने अनुसूचित जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान खोलने की घोषणा की है। बिहार सरकार ने कितने नए यातायात जिले बनाने की घोषणा की है? तो 7 नए यातायात जिले बनाए जाएंगे। बिहार में रेशम के विकास के लिए जीविका के माध्यम से कितने नोडल सेंटर बनाए गए हैं? तो 16 नोडल सेंटर बनाए गए हैं रेशम के विकास के लिए। बिहार के सभी एयरपोर्टों पर दोस्तों मखाना के स्टॉल लगाए जाएंगे और मखाना को विकसित किया जाएगा बिहार में, उसकी मार्केटिंग को। तो दोस्तों, यह रहा हमारा बिहार करंट अफेयर्स नवंबर 2022 का वीडियो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।